ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ एक अमीर इंसान को ही समझ में आती है लेकिन हम आम इंसानों को समझ में नहीं आती। हम मीडियोकर इंसानों को वो चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन जो अमीर बन जाता है उसी को वो चीज़ समझ में आती है। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपकी और मेरी सिंपल लाइफ से ही दूंगा। अक्सर हमारा मन करता है यार कहीं बाहर घूमने चले जाएं, कहीं हिल स्टेशन पे चले जाएं, समुद्र किनारे चले जाएं, नदी किनारे चले जाएं, कहीं जंगल में चले जाएं। अक्सर मन करता होगा ना, जब काम से बहुत परेशान आ जाते होगे, बहुत दिन तक रेगुलर काम कर लिया तो मन करता होगा यार 2-3 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, घूम फिर के एंजॉय करके आ जाएंगे। जो ये प्रकृति की सुंदर नज़ारे वाली जगह होती हैं, हम उनसे इतना फैसिनेटेड रहते हैं कि मन करता है वहीं जाके बस जाओ, काश वहीं हमारा एक घर बन जाए, काश हम वहीं रहने लग जाएं। होता है ना, अक्सर ऐसा होता होगा, ऐसे थॉट्स मन में आते होंगे या ऐसा कोई आपका ड्रीम भी होगा। अब क्या होता है जब आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हो, जैसे किसी फॉरेस्ट में चले गए, किसी नेशनल पार्क में चले गए आप, शुरू के 1-2 दिन तो बहुत ही अच्छा लगेगा, वो जंगल के नज़ारे, सिंप्लिसिटी, बिल्कुल साइलेंस, वो जानवर, वो हर चीज़, हरियाली, सब कुछ आपको फैसिनेट करेगी और बहुत ही इंजॉय करोगे आप। एक बार मेरे कहने से आप वहाँ पे 1 हफ्ते या 1 महीने रह के देख लेना, ना आप स्ट्रेस में आ गए, ना आप परेशान आ गए, ना आप अपने शहर की तरफ भागे, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आपको आदत है एक फास्ट लाइफ की, आपको लाइफ में एंजॉय करना है, आपको लाइफ में काम की आदत है, मेहनत की आदत है, आपको अपने प्रियजन भी चाहिए, आपको ये कंक्रीट के जंगल्स, ये मॉल्स, ये बिल्डिंग्स भी चाहिए, आपको एक एक्टिव लाइफ चाहिए। जब आप एक चीज़ को रेगुलर जीते हो तो आपका उससे जो अलग चीज़ होती है उसकी तरफ फैसिनेशन होना जायज़ है। द ग्रास ऑलवेज अपीयर्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। लेकिन आप मेरे कहने से 1 महीने बाद रह लेना तो आपको घबराहट हो जाएगी। आप ये कहोगे कि मैं आगे से कभी ज़िंदगी में जंगल जाऊँगा ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होगा। वहाँ रह के आपको अपने घर की याद आने लगेगी, अपने घर वालों की याद आने लगेगी, काम की याद आने लगेगी, जो ये मॉल्स हैं, दुकानें हैं, शोरूम हैं, मार्केटें हैं, इन सब की याद आने लगेगी। जब पूरे दिन फूल पत्तियां दिखेंगी, आगे कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल शांति होगी, तो आप घबरा जाओगे। तो दोस्तों, यही अमीर इंसान के साथ होता है। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग पैसे के पीछे, अमीरी के पीछे भागते रहते हैं कि मैं अमीर बन जाऊं, कुछ भी हो जाए, पैसा आ जाए। लेकिन जिन चंद लोगों को वो पैसा मिल जाता है, वो पैसा पाके उनको एहसास होता है कि ये जो पैसे के एसोसिएटेड लग्जरीज हैं, गाड़ियाँ, बंगले, एसेट्स, घूमना फिरना, ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी तो है सांस लेना, अपने प्यारे जनों से 4 बातें करना, सोना, खाना, पीना, सेहत ज़िंदगी है आपकी। पैसा ज़िंदगी नहीं है। इस चीज़ का एहसास उन लोगों को होता है जिनके पास पैसा आ जाता है। बाकी सब लोग तो पैसे का क्रेव करते रहते हैं, बस इस दुनिया में पैसा ही पैसा है, मुझे पैसा ही चाहिए, वेल्थ ही चाहिए। लेकिन जिसको वेल्थ मिल जाती है उस इंसान को रियलाइज़ होता है कि मेरी सेहत, मेरे घर वाले, मेरा खान पान, मेरी बाकी जो नॉर्मल ऑर्डिनरी चीज़ें हैं वही सुप्रीम है, वही वैल्यूएबल हैं। पैसा इतना वैल्यूएबल नहीं है। पैसे से आप ज़िंदगी नहीं खरीद सकते। पैसे से आप प्लेजर तो खरीद सकते हो, लेकिन जो अंदरूनी खुशी है वो नहीं खरीद सकते। अगर खरीद सकते होते ना तो ज़्यादातर अमीर लोग ही डिप्रेशन पीड़ित ना होते। मजदूरों में, मेहनती लोगों में, जो पूरे दिन मेहनत करते हैं, उनमें डिप्रेशन नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम मिलेगा। उनके पास टाइम ही नहीं है डिप्रेशन का। डिप्रेशन मिलेगा अमीर लोगों में, जिनके पास कुछ ज़्यादा करने को नहीं है, जिन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है, उनको लाइफ में कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई गोल नज़र नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं है, उन लोगों में डिप्रेशन ज़्यादा मिलेगा। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, आज आपके पास जो भी है, आप शायद मीडियोकर ज़िंदगी जी रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उसमें आप अपनी बेसिक्स को, लाइफ की नेसेसिटीज़ को एंजॉय करना सीखो, वैल्यू करना सीखो। कल को पैसा आ भी जाता है तो उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये सब तो छलावा है। पैसा कोई साथ थोड़ी लेके जाओगे पैसा ऊपर। कुछ साल जीने के बाद सब छोड़ के चले जाना है। पैसे से आपकी सांस तो नहीं चलेगी, पैसा खा के पेट तो नहीं भरेगा। 4 दिन 50 अच्छी डिशें खा ली तो उनसे मन भर जाएगा, कोई घर का खाना खाने का मन करेगा। पैसा आने से ये थोड़ी है कि आप रात को नोटों की गड्डियों के ऊपर सोना चालू कर दोगे। सोओगे तो बिस्तर पे ही ना। कई लोगों को 2 लाख रुपए के गद्दे पे भी नींद नहीं आती, और कई लोग थक हार के शांति से घोड़े बेच के जमीन पे ही सो जाते हैं। ये तो प्रत्यक्ष है, ये तो आप भी देख पा रहे होगे इस दुनिया में। जितने अमीर लोगों से जो बहुत रिच है मेरी बात हुई है, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो लोग अब पता है किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? जीवन की नॉर्मल चीज़ों के पीछे, मिनिमलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के पीछे भाग रहे हैं, अपनी हेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, अपने रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं। पहले इंसान ऊपर जाता है और फिर वापस उसको नीचे ही आना पड़ता है। ऊपर उसका मन ज़्यादा नहीं लगता, फिर उसको ज़मीन की याद आने लगती है। पहाड़ पे 4 दिन रहोगे तो बाद में ज़मीन की ही याद आने लगेगी। इसलिए दोस्तों, आपके पास जो भी है, लाइफ की सिंपल चीज़ें जिनके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती, उनको वैल्यू करना सीखें। इससे पहले कि आप अमीर बन के उनको वैल्यू करो, आज ही वैल्यू करके खुश हो जाओ ना।
पैसे की रिलेवेंसी कम हो जाएगी। जो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, जो आपके अंदर एक परेशानी है, टेंशन है, दुख है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, वो कम हो जाएगा। उसकी वैल्यू उतनी ही रह जाएगी जितनी होनी चाहिए। पैसे की वैल्यू मैं नहीं कहता जीरो है, पैसे की वैल्यू है जीवन में। पैसे से हमारा घर चलता है, हमारी मेडिकल नीड्स भुगतती हैं, हमारी लग्जरीज आती हैं, हमें जिन चीज़ों का शौक होता है वो आती हैं, लेकिन पैसे की एक लिमिटेड वैल्यू है। उसको 10% से 100% मत करो। 90% जो बाकी चीज़ें हैं उनकी भी वैल्यू करना सीखें। अमीर बन के भी आपको उनकी वैल्यू करनी पड़ेगी तो आज ही उनकी वैल्यू कर लो। बस इतना ही कहना है। थैंक यू।